नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं हूं नेहा बरतवाल, उत्तराखंड देवभूमि से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल नेहा बरतवाल ब्लॉग में। सो या गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आज की ट्यूटोरियल में मैं आपको मेकअप सिखाने वाली हूं, ठीक है। जो आज का व्लॉग रहेगा हमारा सेल्फ मेकअप व्लॉग रहेगा, ठीक है। सो चलिए जल्दी से पहले फ्रेश होते नहाते धोते देन उसके बाद आपसे मिलते हैं। एंड अभी मैंने फिलहाल सारा काम निपटा दिया है। दैन मैंने सोचा अब मैं एक मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूँ आप लोगों के साथ में, है ना। 2 बार मैंने पहले ट्राई किया था बट उसमें साउंड क्लियर नहीं आ रहा था। एंड मैंने फ्रंट कैमरा से किया था, अभी भी मैं फ्रंट कैमरे से कर रही हूँ, बट जो मेकअप ट्यूटोरियल मैं बैक कैमरे से करूँगी ताकि वो अच्छे से रिकॉर्ड हो पाए, है ना। सो फ्रंट कैमरे से किया था तो उसमें थोड़ा सा ब्लर एंड बिल्कुल डल सा लग रहा था। सो इसलिए मैंने सोचा मैं दोबारा से ब्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ, है ना। सो इसलिए मुझे लेट हो गया। एंड मैं कुछ नेल एक्सटेंशन वगैरह के लिए गई थी क्योंकि मैं नेल आर्टिस्ट भी हूँ, तो इसीलिए मेरे को लेट हो गया था। एंड चलिए अब फटाफट से मिलते हैं आपको ट्यूटोरियल में मेकअप के टाइम पे, ठीक है। तो बनी रहेगा एंड तक, ओके। सो या मैंने अपनी हल्की थोड़ी बहुत आईब्रो बना दी है, हल्की थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बाल निकालना। एंड अभी मैं सीधा मेकअप कर रही हूँ और क्योंकि फिर बाद में जो है धूप आ जाएगी और फिर जो है मैं शूट भी नहीं कर पाऊँगी। गाइस मैं अभी पहले अपना फेस क्लीन कर रही हूँ क्लिनजर के नाम पे। फेस वॉश मैंने कर लिया था, ठीक है। अब मैं अपने फेस को हल्का सा सुखा दूँगी। सो जल्दी से करेंगे 20 मिनट में मेकअप फटाफट से। सो गाइस मेरा फेस ड्राई हो चुका है एंड अब मैं कर लूँगी टोनर, यूज़ अरोमा का टोनर। सो जिसको मैं स्प्रे कर दूँगी, देन इसको मैं ड्राई कर दूँगी। गाइस फाइनली मैंने टोनर यूज़ करने के बाद उसको ड्राई कर दिया था। देन अब मैं कर रही हूँ बायोटिक मॉइस्चराइज़र यूज़, ठीक है। सो हम ऐसी या फिर ऐसी ट्रे में इसको ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी ट्रे है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसमें ले सकते हैं, या तो आप डाई फिंगर पे लेके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लूँगी। और कभी भी अगर हमें क्लाइंट हैंडल करना होगा या कोई भी, आज तो हम सेल्फ मेकअप करेंगे तो सेल्फ मेकअप में मैं उतना डिटेल पे नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि सेल्फ मेकअप में हमें क्विक वे में मेकअप करना पड़ता है, ठीक है। सो इसमें हम मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं बायोटिक का, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। सो मैं इसको ऐसे लगा लूँगी, ठीक है। सो मैंने ज़्यादा ही ले लिया है। तो ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। अगर किसी की ड्राई स्किन है, किसी की स्किन ड्राई है तो वो यूज़ कर सकता है। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। मैं कैमरा अच्छे से डाउन कर देती हूँ, यस। सो आप लोगों को अच्छे से दिख जाएगा, है ना। सो गाइस मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था इससे पहले, बट उसमें जो है बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा आ रही थी। सो सॉरी, लेट हो गई। एक दिन तो बुकिंग में जाना पड़ा क्योंकि नेल आर्टिस्ट भी हूँ, तो इसलिए मुझे बुकिंग में जाना पड़ा क्योंकि अब सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है मैंने गलत टाइम पे सीरीज स्टार्ट करी है, बट खैर कोई बात नहीं, क्योंकि सीज़न में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। बट आप लोग वेट कर रहे हैं मेरी वीडियो का, सो उसके लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। बट मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगी। तो आज हम सिर्फ सेल्फ मेकअप कर रहे हैं, तो इसलिए हम मॉइस्चराइज़र, सो मैंने मॉइस्चराइज़र ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है सुबह, है ना। सो ये बच भी है तो ज़्यादा इतनी क्वान्टिटी में भी नहीं लेना आपने, कोई बात नहीं। मैं ड्राई कर लूँगी हल्का सा, 50% ड्राई कर लूँगी। 1 मिनट। सो गाइस मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं तो इसलिए भी मैं बिजी थी, ठीक है। तो इसलिए मेरे को टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो उनकी आवाज़ आ रही है पीछे से, मोटे अंदर जाके बात करो यार। हाँ, क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। अब मैं डोर क्लोज करूँगी तो तभी कुछ हो सकता है। सो गाइस मॉइस्चराइज़र हमने यूज़ कर लिया बायोटिक का, ठीक है। एंड मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद अब मैं करने वाली हूँ अपना आई मेकअप, क्योंकि जब तक हमारा स्किन में मॉइस्चराइज़र अच्छे से अब्जॉर्ब होता है तब तक मैं अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लेती हूँ और देन उसके बाद मैं प्राइमर लगाऊंगी, ठीक है। सो फटाफट से लगाते हैं कंसीलर। सो मैं ये टार्ट का कंसीलर ले रही हूँ, सॉरी शेड मैंने गलत ले लिया। तो ये कंसीलर है, सो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। सो कुछ इस टाइप से कंसीलर यूज़ करते हैं। सो उससे पहले मैंने क्या करना था, जो ये ब्यूटी ब्लेंडर है, सॉरी लेट हो गया, मैं वीडियो के चक्कर में भूल गई। सो ब्यूटी ब्लेंडर मैंने इसमें डिप करके रखा था। सो ये अब मैं स्क्वीज करूँगी हल्के से।
सो ये मैंने पहले ही निकाल लेना था कंसीलर लगाने से पहले, बट खैर कोई बात नहीं, अभी निकाल लेते हैं। सो ये आपको पहले ही निकाल लेना है ताकि थोड़ा बहुत वाटर भी रहे तो इसके अंदर, सो वो निकल जाए। तो अभी मैं इसको इसमें डाल के ऐसे करके इसका पानी बाहर निकालूंगी, ठीक है। सो ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं करना है हमें मेकअप में, हमें वेट ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए। सो ऐसे टैप करके इसको हम कर लेंगे, ठीक है। सो ये मैंने ब्यूटी ब्लेंडर मेरा रेडी हो चुका है मेकअप करने के लिए। सो अभी फ़िलहाल मैं छोटे वाले ब्लेंडर से, छोटा वाला ब्लेंडर में जो है यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। सो कुछ इस टाइप से। सो आपको थ्रेडिंग बनानी पड़ेगी क्योंकि आईब्रो क्लीन होना ज़रूरी है। सो मैं तो अभी फ़िलहाल एक्स्ट्रा ही निकाले हैं एंड आज मैं जाके अपना थ्रेडिंग बनवा लूँगी। सो जल्दी से कोई बना नहीं पाता मेरी थ्रेडिंग क्योंकि बहुत हैवी है। सो इसलिए मैं अपनी दोस्त से ही बनवाती हूँ। उसका भी पार्लर है, उसका भी सलून है, रितिका मेकओवर। सो मैं उसी से बनवाती हूँ। वो बहुत अच्छी थ्रेडिंग बनाती है और वो अच्छे से हैंडल कर लेती है मेरी आईब्रो को, क्योंकि जल्दी से कोई हैंडल नहीं कर पाता है भाई, क्योंकि बहुत हैवी है मेरी आईब्रो, ठीक है। एंड अब मैं इसको सेट कर लूँगी पाउडर से। सो गाइज यहाँ पे मैंने लॉरा मर्सिया का पाउडर लिया है, तो इससे मैं सेट कर लूँगी अपने आईब्रो को। सो पाउडर को कुछ इस टाइप से लेना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको इसको दोबारा से ब्लेंडर चलाना है ताकि कोई क्रीज ना रहे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे पाउडर को ऐसे करना है एंड सेट कर देना है। सो कुछ इस टाइप से सेट कर लेना अपने पूरे आई मेकअप को। गाइज अब मैं करने वाली हूँ अपना आई मेकअप। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। सो मैं एक फ्लफ़ी सा ब्रश ले रही हूँ एंड देन उसके बाद सबसे लाइट कलर लूँगी मैं, जो कि मैं लूँगी ब्राउन शेड कार्निवल की एक्सेल में से, कार्निवल की पैलेट में से। सो मैं ये ब्राउन शेड ले रही हूँ एंड देन इसको मर्ज करें। तो एक ईजी एंड क्विक वे में मैं आई मेकअप करने वाली हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। सो इसको राउंड 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 करेंगे हम। इफेक्ट सा क्रिएट हो जाए। देन आपको कोई भी पिंक कलर लेना है अगर आपको इजी एंड क्विक वे में मेकअप करना है तो। सो इसको यहाँ पे लगाना है, देखिए। एंड दैट्स इट। सो गाइज लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का लाइनर, जो कि आप देख सकते हैं। सो इसी को मैं यूज़ करूँगी फटाफट से। सो लाइनर आपने पेशेंस के साथ यूज़ करना है क्योंकि फिर वो गलत भी हो सकता है। तो मैं तो अभी जल्दी क्योंकि मुझे जल्दी से ये वीडियो रिकॉर्ड करके डालना है। सो गाइस यहाँ पे मेरा लाइनर लग चुका है एंड अब मैं इसको हल्का सा स्मज कर दूँगी, ठीक है। तो मैं एक स्मजिंग ब्रश ले रही हूँ ये वाला एंड देन इस लाइनर को मैं हल्का सा स्मज करूँगी क्योंकि मुझे पे लाइनर उतना खास नहीं लगता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल सिंपल लाइनर पसंद नहीं है। तो मैं इसको स्मज कर रही हूँ, ठीक है, कुछ इस टाइप से, क्योंकि ये बहुत शाइन सा करता है ये लाइनर, लिक्विड लाइनर। सो मैं इसको ऐसे समझ करूँगी या। सो देख सकते हैं कितना फ़र्क आ गया है स्मजिंग करने से। सो कोई भी एक हल्का सा डार्क शेड लेना है आपने अपने आई शेडोज के अकॉर्डिंग, देन उसके बाद स्मज कर लेना हल्का सा। तो गाइस अब मैं लगाने वाली हूँ मस्कारा, जो कि है मैक का। सो मेरी पलकें जो है बड़ी है, तो मैंने तो इनको उठाया नहीं है। अदरवाइज़ आपकी पलकें डाउन में है, सो आपको उठानी है, ठीक है, मतलब नीचे की साइड है, सो आपको उसको उठानी है। तो ये आपको आई कलर लेना है, देन उसके बाद इसको यूज़ करना है। सो इसको यूज़ करना मैं बताऊंगी, अभी फ़िलहाल मैंने ध्यान नहीं दिया।
सो मैंने जो है डाइट मस्कारा यूज़ कर दिया। अब जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा मैं इसमें ले लूँगी, ठीक है। सो जब थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तब मैं आपको आई कलर यूज़ करना बताऊँगी, ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइस अब मैं अपनी आईब्रो सेट कर दूँगी। हालांकि मैं एनास्तासिया डीप ब्रो से आईब्रो सेट करती हूँ, बट मेरी आईब्रो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ एक स्पून से सेट करूँगी बस, इनफ। जिनकी कम है तो वो एनास्तासिया का डीप ब्रो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी थ्रेडिंग भी नहीं बनाई है, तो मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ। हाँ, जो एरिया मेरे को खाली लग रहा है इसको मैं आई शेडो से ही फिल कर दूँगी। तो आई शेडो में एक हमारा शेड होता है आईब्रो से ये वाला ग्रे टाइप का, एंड हल्का सा एंड ब्लैक भी होता है इसमें। तो मैं जेट ब्लैक तो यूज़ नहीं करने वाली, मैं ये वाला यूज़ करूँगी, क्योंकि हमारे आईब्रो में मिक्स कर देगा। तो जो एरिया मेरा हल्का हल्का खाली है सो मैं उसको फिल कर लूँगी, ठीक है। सो ये मैं लूँगी एंड यहाँ पे मैं इसको ऐसे करूँगी। देन उसके बाद यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी और बचा हुआ प्रोडक्ट मैं यहाँ लगाऊँगी। एंगल को ऐसे करना है, देन उसके बाद आपको ऐसे फिल करना है, ठीक है। अगर किसी की नहीं है तो स्ट्रेट में, अब मेरी तो है तो मैं सीधा सीधा ऐसे करूँगा। अगर आपकी नहीं है तो आपको कुछ इस टाइप की टेक्निक अपनानी है, ठीक है। अब मैं करने वाली हूँ एस ऑफ बेस रिकॉर्ड प्राइमर। सो ये करना ज़रूरी है, भले आप कंसीलर वगैरह या करेक्टर वगैरह इग्नोर कर दीजिएगा, बट आपका ये प्राइमर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इसी बेस पे पूरा मेकअप टिकने वाला है, ठीक है, फेस पे। सो प्राइमर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैंने प्राइमर ले लिया है यहाँ पे, या अब मैं प्राइमर यूज़ करूँगी। सो यहाँ पे लगाऊँगी, देन यहाँ, देन यहाँ, देन यहाँ एंड यहाँ। तो अब इसको रब कर देंगे अच्छे से फेस के अंदर। सो इसको हम अच्छे से लगा लेंगे फेस पे। देखिए स्किन ब्लर हो रही है यहाँ से और यहाँ से, देख सकते हैं। सो ये भी प्राइमर लगाने से बस यही होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आपकी स्किन के अंदर नहीं जाता है, ठीक है, और इस पे जो है मेकअप स्टे करता है। सो गाइस मैं फेस पे कोई भी करेक्शन नहीं करने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि सेल्फ मेकअप में हम नहीं करते हैं करेक्शन, और जिनके ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो वो यूज़ कर सकता है। तो अभी मैं डाइट फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है, नार्स का पंजाब शेड, और इसको मैं 1 और 2 ड्रॉप ले लिया है मैंने, ठीक है। सो ये 2 ड्रॉप ले लिया मैंने, सॉरी उससे पहले मुझे शेक करना था, अब मैं सो 2 ड्रॉप मैंने ले लिया है, ठीक है। सो इसको मैं मिक्स कर दूँगी इसमें, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। सो ये मिक्स हो चुका है। अब मैं डायरेक्ट फिंगर से यूज़ करूँ, मैं कोई ब्रश यूज़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों के पास ब्रश अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, बट ठीक है मैं फिंगर से यूज़ करूँ। बट आप अगर क्लाइंट हैंडल करोगे तो आपको ब्रश ही यूज़ करना है, ठीक है। सो मैं फटाफट से एक क्विक सा मेकअप करने वाली हूँ। सो जहाँ जहाँ आपने फाउंडेशन लगाया उसको आप ब्लेंड कर लीजिए। कुछ इस टाइप से देखिए अभी हमारा कितना फ़र्क आ चुका है फाउंडेशन लगाने के बाद। सो ब्लेंडर का प्रेशर जो है बहुत कम रखना है। बच्चा रो रहा है किसी का। सेल्फ मेकअप में चलेगा गाइस, ठीक है, बट अगर आप क्लाइंट हैंडल करें तो आपको ब्रश यूज़ करना है। मैंने बता रही मैं बार बार आपको। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। इसे ब्लेंड कर लिया पूरे फेस पे। एंड अगर जिसके पास कंसीलर नहीं है तो वो कंसीलर इग्नोर कर सकता है, अदरवाइज़ वो पूरे आईज़ के नीचे और सब जगह फाउंडेशन ही यूज़ कर सकता है। बट मेरे पास कंसीलर है तो मैं कंसीलर लगा रही हूँ, ठीक है। तो कंसीलर में ये वाला शेड ले ली
या हल्का सा लगाऊंगी मैं। मेकअप करते हुए ज़्यादा बात नहीं करनी है क्योंकि आपकी लाफिंग लाइन आ सकती है, ठीक है। तो मैं इसमें हल्का सा डार्क शेड ले लेती हूँ। ये अच्छे से मर्ज कर लूँगी इसको स्किन में। मर्ज हो गया और वाइट भी नहीं लगाया। सो मैंने लाइट सा लगाया था, बिल्कुल लाइट। या अब मैं ले रही हूँ मैक का कॉम्पैक्ट। तो मैं यहाँ पे बेकिंग नहीं करने वाली हूँ क्योंकि सेल्फ मेकअप करे तो हम सिर्फ कॉम्पैक्ट से सेट करेंगे इसको, ठीक है। सो यार सो इसे सेट कर देंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है, आपको एक फ्लफी ब्रश लेना है एंड देन कॉम्पैक्ट यूज़ करना है। सो उसके बाद सेट कर देना है। एंड देन यहाँ पे सो गाइस अब हम करने वाले हैं कॉन्टोरिंग। सो कॉन्टोरिंग के लिए मेरे पास है शार्लोट टिल्बे का कॉन्टोर। मैं कोई ब्राउज़र नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे चिक्स थोड़ा सा हैवी है तो मैं कॉन्टोर करूँगी, ठीक है। और अगर जिनके चिक्स पतले हैं तो वो ब्राउज़र कर सकते हैं सिर्फ इफेक्ट देने के लिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कॉन्टोर कर रही हूँ। ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा गाइस। देखिए कॉन्टूर करने से देखिए ये फेस में और ये फेस में डिफरेंस आ जाता है कॉन्टूर करने से, ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं। सो कुछ इस टाइप से इसको ब्लेंड करना है ब्रश से। सो हल्का हल्का यहाँ पे भी, जिनका फोरहेड बड़ा है तो वो यहाँ पे इस टाइप से ब्लेंड करेंगे, देख सकते हैं। आपको एसी में या कूलर में या फैन में बैठ के आपको मेकअप करना है। मैंने सब कुछ बंद कर रखा है सो इसलिए ताकि आप तक मेरी आवाज़ क्लियर आए। देन उसके बाद आपको यहाँ पे भी ब्राउज़र करना है, कॉन्टूर करना है। सो मेरी हल्की सी आईज डार्क लग रही है तो इसको बाद में मैं टचअप कर लूँगी क्योंकि मैंने करेक्टर यूज़ नहीं किया है। तो करेक्टर ही हमारे इन चीज़ों को हाइड करता है, बट मुझे नहीं लगाना है क्योंकि हमें एक लाइट वे मेकअप चाहिए। सो मैंने इसलिए फाउंडेशन, बट आपके अगर पिगमेंटेशन ज़्यादा है तो आपको करेक्टर यूज़ करना बनता है, ठीक है। सो ये मैंने कर दिया है। सो इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, स्किन में दिखना चाहिए। फाइनली मैंने कॉन्टूर कर लिया है एंड अब मैं कर लूँगी आपका ब्लशर यूज़। सो मैं करूँगी अब ब्लशर यूज़। तो मैं ले रही हूँ मैक का ब्लशर। सो मैं 2 शेड ले रही हूँ, तो दोनों शेड को मैं मिक्स करके लगाऊंगी क्योंकि मुझे हल्का सा पिंकिश टोन चाहिए। अगर आपके पास पिंक ब्लशर है तो आप पिंक लगाइए, मैं फ़िलहाल पिंक ही लगा रही हूँ। देखिए तो ये देखिए हम कुछ इस टाइप से आपको ब्लशर लगाना है। सो जिनके चीक्स पतले हैं तो वो यहाँ से लगा सकता है इस एरिया से, बट मैं यहीं से लगा रही हूँ, ठीक है। हल्का सा इफेक्ट नहीं।
हल्का सा यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सो वैसे तो इनफ है ब्लशर, अगर आपको हल्का सा इफेक्ट देना है इसमें टमाटरी रेड टाइप का तो वो आप भी दे सकते हैं। ये देखो कितना अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है ना। सो या इतना इनफ है। देन अब मैं फटाफट से हाइलाइटर यूज़ कर लेती हूँ। सो हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ बेका का शैम्पेन शेड। सो ब्रश ले लेती हूँ मैं। सो देखिए क्विक वे में मेकअप है, ठीक है, आप इसको क्विक वे में बोल सकते हैं, यूज़ कर लेना है कुछ इस टाइप से। सो मैं ये इस नोज एरिया को भी हाईलाइट कर लूँगी, बस इनफ। तो गाइस अब मैं करने वाली हूँ लिप लाइनर यूज़। मैंने हाइलाइटर लगा दिया है, देख सकते हैं बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है। एंड अब मैं लिप लाइनर यूज़ करूँगी। सो मैं ये कर रही हूँ शॉपरेल का ब्राउन लिप शेड, लिप लाइनर सॉरी। हल्का हल्का यहाँ पे फिल कर लेंगे बस। तो मैं नायका का न्यू शेड ट्राई कर रही हूँ, ले पॉन्डे, अगर मेरे पे जाएगा तो देखते हैं। सो नायका का शेड है। सो गाइस मुझे लग रहा है ये शेड मेरे पे नहीं जा रहा है, पर ठीक है, थोड़ा सा और हल्का सा इसको डार्क कर लेते हैं, हल्का सा डार्क। सो या ये वाला शेड ले लेती हूँ मैं, रेने का भी शेड ले लेती हूँ। आप कॉम्बो कर सकते हैं लिप में। ये वाला लिप शेड यूज़ किया है, रेने का बहुत अच्छा शेड है, ठीक है। सो इसको मैं हल्का सा ना ब्रश से किसी उससे स्मज कर लेती हूँ लिप लाइनर। ये थोड़ा सा हल्का से इसको ड्राई कर लेती हूँ लिप्स को। सो गाइस ओम्ब्रे इफेक्ट देने के लिए आप ना आई शेडो ले लीजिएगा, जो भी आपको पसंद है या। सो गाइस देखिए बहुत ही अच्छा सा लुक क्रिएट हो चुका है, हमारा लाइट सा और सटल मेकअप लग रहा है। एंड अब हम रेडी है बिल्कुल से अपने उसमें जाने के लिए। और अब मैं इसको सेट कर दूँगी। तो रियो हब्स का मैं फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, वैसे मैं ऑर्गेनाइटर यूज़ करती हूँ बट मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ब्राइडल्स के लिए रखा है। सो मैं इसको यूज़ कर लूँगी रियो हब्स का। सो बहुत ज़्यादा मैंने डाल दिया है। एंड अब मैं इसको 50% जो है सुखा दूँगी। सो फैन होना ज़रूरी है आपके पास, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इफेक्ट जो है क्रिएट हो चुका है, एक सटल सा मेकअप लग रहा है। एंड दैट्स इट, बहुत ही अच्छा लग रहा है, कोई भी कहीं से भी ओवर नहीं लग रहा है, आप देख सकते हैं। सो गाइस जब तक हमारा मेकअप सेट होता है तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, बाल वगैरह ओपन कर लेती हूँ, बाकी कुछ नहीं करने वाली मैं, ठीक है। एक हल्का सा हेयर स्टाइल बना लेते हैं, देन उसके बाद मिलते हैं आपको, ठीक है। सो गाइस फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी। एंड थोड़ा सा हेयर स्टाइल बना लिया मैंने हल्का फुल्का। एंड मुझे जाना तो कहीं नहीं है बट मैंने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया है, ठीक है। एंड मैंने हल्का सा स्मज कर लिया आइज़ के नीचे। एंड हल्का सा मस्कारा भी लगा लिया है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मैंने मस्कारा और स्मज कर लिया। स्मज मैंने इस ब्रश से किया था, जो मैंने ऊपर किया था वही मैंने नीचे किया था। ऐसे करके आपको स्मज करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो मैंने स्मजिंग कर ली है। एंड दैट्स इट, मेरा मेकअप हो चुका है पूरी तरह सेट। और अब मैं कहीं भी जाऊँ कुछ भी करूँ, मेरा मेकअप नहीं निकलने वाला है। सो पहले आपको अच्छे से अपना फेस पे सेट होने देना है। जैसे ही मेकअप सेट हो जाएगा देन उसके बाद आप जा सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन गुड टू गो। सो गाइज ये था आज का व्लॉग। एंड कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये था हमारा सेल्फ मेकअप ट्यूटोरियल। आगे कौन कौन सा मेकअप आपको चाहिए, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप एंड डुई मेकअप एंड एचडी मेकअप, सो जो भी आपको चाहिए सो आप कमेंट करिएगा। एंड सेल्फ मेकअप के लिए आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं जितने भी मैंने करे हैं।
सो ये गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। सो वेट करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। ठीक, सो या बाय। सो गाइज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको नेचुरल लाइट में जो है मेकअप दिखाऊं। सो देख सकते हैं आप। सो गाइज देखिए नेचुरल लाइट में कितना ही प्यारा लग रहा है मेकअप। और ये मैं भी फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रही हूँ, कोई भी बैक कैमरा यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो आप देख सकते हैं नेचुरल लाइट में आप जितना जाएंगे आपका मेकअप बहुत ज़्यादा इनहेंस होगा। सो बाहर आपका ऐसा कुछ इस टाइप का लुक आने वाला है। ठीक है, सो या गाइस